हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। यानी आपको यहाँ पे अनुगमन वेग की परिभाषा लिखना है। अनुगमन अनुगमन वेग को हम लोग अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे अपवाह वेग पूछे या अनुगमन वेग पूछे, बात एक ही है। फिर आगे कह रहा है कि अपवाह वेग के आधार पे इसके ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। यानी आपको जो आपका अनुगमन वेग होता है, इसी की सहायता से आपको क्या करना, ओम के नियम का जो फार्मूला V=IR उसका निगमन आपको इसमें कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर के बन जाएंगे। यानी आपको इसमें 2 काम करना है, एक तो अनुगमन वेग की परिभाषा लिख देनी है, फिर उसकी सहायता से आपको ओम के नियम का सत्यापन कर देना है। आपके 5 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए। किरचॉफ का नियम आप लोग पढ़े होंगे। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। आपको दोनों नियमों को क्या कर लेना है, यहाँ पे अच्छे से फिगर बना के उसको अच्छे से लिख देना है और उसको परिपथ बनाकर समझाइए। इसमें आपको सवाल में ही कह रहा है, नहीं भी कह रहा है तो भी आपको क्या करना, दोनों नियमों को लिखना है और दोनों का क्या करना है, फिगर बनाना है और उसका सत्यापन, आपको उसके जो फार्मूले हैं दोनों नियमों को वो आपको निकाल देना है। तो आपके 5 अंक यहाँ से भी मिल जाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम। बहुत ही ज्यादा बार इस चैप्टर से अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा बार जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो आपका यही है कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। फिर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। यानी आपको व्हीट स्टोन जो सेतु है उसका तो फिगर बनाना है, फिर उसका जो हम लोग व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है ये आपको लिख देना है। फिर उसके बाद उसका जो डेरिवेशन है, इसमें हम लोग एक सूत्र निकालते हैं, उस सूत्र को क्या करना है, यहाँ पे उसका डेरिवेशन भी आपको कर देना है। और आपको यहाँ से 5 अंक के क्वेश्चन इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर अगला है, एक विभवमापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आप विभवमापी पढ़े ही होंगे, तो विभवमापी होता क्या है, उसकी संरचना कैसे होती है और उसकी वर्किंग क्या होती है, उसको आपको लिखना है। और इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाता है। तो आपको विभवमापी के अनुप्रयोग आपने पढ़ा होगा, उसमें विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं ये केवल आपको इसमें लिख देना है। यानी आपको विभवमापी क्या होता है ये बताना है, फिर उसकी वर्किंग बतानी है और विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं विभवमापी की सहायता से, उसके जो हमने अनुप्रयोग बताए हैं उसकी सहायता से आप उसको निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यानी अपवाह वेग और धारा में संबंध करके क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के लिए बहुत ही बार ये पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि धारा और अपवाह वेग में संबंध का सूत्र क्या होता है। 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। फिर अगला कह रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ये तो अति लघु में अगर परिभाषा पूछ लिया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको क्या करना, उसका परिभाषा लिख देना कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगर इतना पूछ लिया तो ये मान लीजिए आपके 2 अंक आपके यहाँ से पक्के हो गए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं और एग्जाम में आ गया तो 2 अंक में ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अगला देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और बीमा लिखिए। ये तो 1 अंक के लिए, ये प्रश्न आपका 1 अंक के लिए है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक होता है ओम मीटर और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो ml3 T⁻³ और A⁻² होता है। ये आपको जितने भी फार्मूले आपने पढ़े हैं फिजिक्स में उन सभी को क्या कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना और उनका विमीय सूत्र भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में या अति लघु में आपको कोई न कोई क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें विमीय सूत्र और मात्रक पूछा हुआ आपको दिख जाएगा, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला देखिए जो लास्ट है इसका, इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन कह सकते हो कि इसके अलावा बहुत कम चांस है कोई और क्वेश्चन पूछा जाए कि अनोमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं। आपको परिपथ के बारे में पढ़ाया गया है, ओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ, तो ये सब होता क्या है, इसके आपको परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। अनोमीय परिपथ बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अनोमीय परिपथ किसे कहते हैं इसको आपको अच्छे से इसकी परिभाषा को याद कर लेना है। और गत्यात्मक प्रतिरोध, उसी में आपको गत्यात्मक प्रतिरोध भी पढ़ाया जाता है, तो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये भी आपके 1 नंबर 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन भी दिया जाए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके उनका अनसॉल्व पेपर कराया जाए, तो भी आप कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।